तो चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आप लोगों का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा और आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से ये सारी चीज़ें फिर से एक बार लेंगे हम लोग। ओके, तो यस, यू कैन स्टे फोकस्ड एंड यू कैन थिंक अबाउट योर पर्सन. Yes, guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. But before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, आप लोग का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और एक एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या है। ठीक है, तो योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स। फर्स्ट कार्ड इज 2 of Swords. Second card is the Hangman. Third card is Page of Wands. The Tower, Hierophant, overall energy, 4 of Swords, bottom की energy, Ace of Cups. So can you see the cards, guys? So these are your cards. Okay. ठीक है, तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन जो है वो अभी कोई भी एक्शन, हम एक्शन की बात कर रहे थे, एक्शन नहीं समझ में आया, कोई एक्शन लेने की मूड में उतने दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हो सकता है कि उनको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चॉइस है उनके पास, अपने लाइफ में 2 चॉइसेस होंगी, हो सकता है उनको उसमें से किसी एक को चुनना है उनको, और अभी फ़िलहाल कुछ भी सोचने के और समझने के मूड में नहीं है वो। ऐसा लग रहा है कि वो कोई एक मिरेकल के इंतज़ार में हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें अपने आप ही अनफोल्ड हो लाइफ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेसिकली वो सरेंडर के मोड में हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है सब कुछ डिवाइन के ऊपर, डिवाइन फोर्सेस के ऊपर, डिवाइन एनर्जीज़ के ऊपर, सारा कुछ सरेंडर कर रखा है और अभी वो कुछ भी डिसीजन लेने के मोड में नहीं है। कुछ के पर्सन अपने इनर वर्क पे कुछ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग योगा मेडिटेशन जैसी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप में ही अपनी लाइफ में, अपने ज़िंदगी में आगे क्या करना है खुद के बारे में सोच रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में वो उतना नहीं सोच रहे हैं। इनफैक्ट कुछ के लोग कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अभी एक खामोशी में हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। डिसीजन लेने का मन भी है, सोच रहे हैं शायद कुछ कर लूँ, लेकिन फिर दूसरे ही पल सोचते हैं खामोश रहने में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा ही सोच रहे हैं। कुछ के पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि एक छोटा मोटा मैसेज कर दिया जाए, लेकिन मैसेज का आंसर उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बारे में वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत है, आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिससिमिलैरिटीज़ हैं। आप बड़े हैं तो वो छोटे हैं, या वो छोटे हैं तो आप बड़े हैं। आप दोनों का कास्ट कल्चर डिफरेंट हो सकता है, या फिर आप काफ़ी दूरी पे रहते हैं। हो सकता है आप मैरिड हैं, वो भी मैरिड हैं, या फिर दोनों में से कोई एक मैरिड है, कहीं और कमिटेड है, और इन सारी चीज़ों के चलते वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। लेकिन दिल में बहुत प्यार है, दिल में बहुत प्यार है, आपसे बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके इस वक्त उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हैं,
और इस वक्त वो इमोशनल भी हो रहे हैं। हो सकता है सोते वक्त वो आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आराम करते वक्त वो आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सारी रात उनकी ऐसे ही आंखों में निकल जाती है, ये भी हो सकता है। और उस दौरान आंखों में से आंसू भी आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर उनके लिए जो एक बहुत बड़ी मजबूरी दिख रही है वो यही दिख रही है कि वो कहीं कमिटेड है, शायद ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के केस में उनका जो रिलेशनशिप है, नो डाउट कमिटेड रिलेशनशिप है, लेकिन कोई उतना अच्छा चल नहीं रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का शायद साथ में रहते हैं लेकिन टूटा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि एक ही साथ एक ही घर में रहना पड़ता है, ये भी हो सकता है। और उसका रीज़न उनके बच्चे भी हो सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं यहाँ पे जो नज़र आ रही है। और इमोशंस आपके लिए तो हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो यही करंट फीलिंग्स है आपकी पर्सन की, आपको चाहते हुए भी आपके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपकी तरफ। यहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी नहीं, वो बिल्कुल खामोशी में रहना चाहते हैं, अपनी दिल की बात दिल में ही रखना चाहते हैं। आजकल वो शायद अपने इंट्यूशन की भी नहीं सुन रहे, या सुन रहे हैं तो बिल्कुल सुन रहे हैं और उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि खामोश रहने में ही भलाई है। चाहते बहुत हैं आपको, उन्हें लगता है आप भी उन्हें बहुत चाहते हैं। शायद उन्होंने अपना प्यार, अपना लव आपकी तरफ एक्सप्रेस किया ही नहीं और वो करना भी नहीं चाहते हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, उन्हें ऐसा ही लग रहा है। एक छोटी सी एडवाइस ले लें आपके लिए। क्या है, रीडिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो गई क्योंकि काफ़ी क्लियर थी रीडिंग। तो एडवाइस तो यही है। ओ हो, देखिए बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं आपके पर्सन, आपके साथ फैमिली देखते हैं, इनफैक्ट आपको एक फैमिली का हिस्सा भी समझते हैं। और जी हाँ, इनकी फैमिली जो खुद की जिस फैमिली में रहते हैं वहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते वो जो आपकी तरफ आना चाहते हैं नहीं आ पा रहे हैं। तो उनके लिए अपने फैमिली को देखना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है उनकी बहुत बड़ी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके चलते वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो एडवाइस क्या दे रही है यूनिवर्स? हमें एडवाइस दे रही है कि उनके पास इतने सारे जो ऑप्शंस नहीं है, ये जिम्मेदारियां, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके चलते उनको किसी भी किस्म का आपकी तरफ कदम उठाना खतरे से खाली नहीं होगा। वो डर रहे हैं कि वो फंस जाएंगे, वो डर रहे हैं कि कहीं आप भी उनकी तरफ अगर ऐसा कुछ प्रपोज़ल रख दे जहां आपने कमिटमेंट के बारे में उनसे कह दिया और ये कह दिया कि आप भी चाहते हैं कि उनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहे, तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो वो आपके साथ एक स्लो एंड स्टेडी सा रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं। तो एडवाइस क्या है भाई? एडवाइस नहीं निकल पा रही है, यूनिवर्स भी एडवाइस नहीं दे पा रही है। एडवाइस ये है, एडवाइस तो कुछ नहीं, एडवाइस ये है कि डर के आगे जीत है। तो आपके पर्सन को अपने डर से निकलना पड़ेगा, इस डर और इस खौफ से निकलना पड़ेगा कि कमिटमेंट देने के चक्कर में या फिर कमिटमेंट ना देने के चक्कर में कहीं वो इस रिलेशनशिप को खो न दे। तो इस रिलेशनशिप में हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप दोनों को साथ में बैठ के शायद इस सिलसिले के बारे में बात करना चाहिए, या फिर इस रिलेशनशिप में काम की ज़रूरत है, या फिर आप आगे बढ़ जाए, अपने अपने कामों में लग जाए। बस यही एडवाइस दी जा रही है आपको यूनिवर्स की तरफ से, जो बहुत ही सही एडवाइस है ना गाइस? या तो साथ में रहो या तो फिर आगे बढ़ लो, राइट? तो इसी के साथ ही ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो हैं वो यहीं ख़त्म होती है। अब हम ये देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन को लेकर, है ना गाइस? तो देख लेते हैं आपकी भी करंट फीलिंग्स क्या हैं। वाह, आप तो सीधा सीधा अपने पर्सन से बात करना चाहते हैं, आप कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं चाहते हैं, आप उनसे सारी बातें खरी खरी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, आप काफ़ी होपफुल है अपने रिलेशनशिप को लेके, या फिर आप अपने आप को लेके काफ़ी होपफुल हैं।
फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स के चलते ऐसा दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को हाथ से जाने देना नहीं चाहते, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप के बारे में, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ओह गॉड, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी को मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन यहाँ पे एम्प्रेस का मतलब ये भी है कि आप अपनी तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, आप काफ़ी अबंडेंट है, आपने अपने ऊपर काफ़ी काम भी किया है, आपको बेसिकली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही लविंग एंड केयरिंग टाइप के पर्सन हैं। आप उसी लविंग एंड केयरिंग वाली जो एनर्जी आपके पास है उसी के चलते आप बड़े कॉन्फिडेंट है, और आप अपने इस रिलेशनशिप में प्यार और एक केयर जो है जिसकी बहुत कमी है वो ही आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ से, यही दिखाई दे रहा है। ओहो, हीलिंग की ज़रूरत, तो क्या आप काफ़ी बड़े हीलर हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है, साफ साफ बात करने की ज़रूरत है, पेशेंस बहुत कर लिया आपने। आप शायद चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर किसी भी बात का खुलासा होना चाहिए तो ज़रूर होना चाहिए। अगर ये देखिए हीलिंग के दो दो कार्ड्स आ गए हैं, आप बेसिकली यहाँ पे चाहते हैं कि बैलेंस आ जाए रिलेशनशिप में, जो बैलेंस की बहुत कमी है यहाँ पर। आप बहुत ओपनली अपने इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं और आपके पर्सन बिल्कुल नहीं करते हैं। वजह यही है कि यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी इम्बैलेंस और बैलेंस आप चाहते हैं। बिल्कुल आपकी एनर्जी यही है, आप तो बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस, देखिए आप, जस्टिस का यहाँ पे यही मतलब है कि आप साफ साफ बातें करना चाहते हैं। यहाँ पर सच और झूठ के लिए कोई भी जगह नहीं है। आप अगर सिर्फ बात करोगे तो सच्चाई को सामने लेके करोगे, जस्टिस होगा इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लगता है। बहुत ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं भाई, कौन है आप? और बॉटम की एनर्जी जो है 7 ऑफ सॉर्ड्स जो आई है, इसका मतलब मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये भी हो सकता है कि ये सारी बातें जो आप दिखा रहे हैं ये असल में आपकी फ़ेक फीलिंग्स है। आप भी अंदर से या तो फिर बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं या होपलेस से हो गए हैं, लेकिन आप अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं, ये भी इसका मतलब हो सकता है। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने भी आपने भी अपने फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किए अपने पर्सन को, ये भी हो सकता है। या फिर आप भी मन ही मन चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ये सब सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट है ये सब चीज़ों के बारे में, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं नहीं, यहाँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फेक कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को। आप यहाँ पे अभी ऐसा दिखा रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप से निकल चुके हैं, लेकिन आप निकले नहीं हैं। आपको पूरी उम्मीद है कि ये रिश्ता कहीं ख़त्म नहीं होने वाला है या आगे बढ़ने वाला, लेकिन आप फेक कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप से निकल गए हैं, ये ऐसे ही दिख रहा है। हाँ, बड़े कॉन्फिडेंट हैं आप जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी उम्मीदें हैं। यहाँ पे ये आप हर चीज़ की लड़ाई से लड़ सकते हैं, ये जो एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी है आप में, आपको ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई किसी भी किस्म का अगर कंपटीशन भी आ सकता है तो आप उनसे लड़ सकते हैं, ये आप जानते हैं। बिल्कुल, आप तो मैजिशियन है भाई, आप क्या नहीं कर सकते, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्टेशन आपका हो जाएगा, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देखते हैं आप किसी किस्म का एक्शन अपने पर्सन की तरफ लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी देख लेते हैं। तो आपकी तरफ से कोई एक्शन, 10 ऑफ कप्स क्या एक्शन दिखा रहा है? आपने शायद अपनी लाइफ में कोई चीज़ें हैं या तो अचीव कर ली हैं या पाने के कगार पे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ये यूनियन हो जाएगा, रिकन्सिलिएशन। ओ गॉड, आप रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। तो आप किस किस्म का एक्शन लोगे उसके लिए? आप शायद एक मैसेज करोगे उनसे या कोई छोटी मोटी मुलाकात। तो आप मैसेज तो ज़रूर करोगे, आप ऐसे ही दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी एडवाइस ले लें आपके लिए। अब तो एडवाइस हो रही है समझ में नहीं आ रहा, वो एडवाइस आपके पर्सन सुनेंगे तो सुनेंगे कैसे, आखिर उनको कौन बताएगा, राइट? तो एक छोटी सी एडवाइस, वहाँ तो एडवाइस आ ही नहीं रही थी।
एडवाइस यही है कि आप जाके उनसे मिलिए। आप यूनियन का वक्त आ गया है, इसको छोटा मोटा इवेंट समझ के इसको सेलिब्रेट कीजिए, बजाय इसके कि आप कमिटमेंट के बारे में बात करें और बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें। पहले आप दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, एक छोटी सी मीटिंग कीजिए और इन्जॉय कीजिए लाइफ को। इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। कल मैं आपसे फिर मिलूँगी। सॉरी कल मैं रीडिंग नहीं ले पाई, आई एम सो सॉरी। मुझे लगता है यस बहुत सारे लोग वेट करते हैं रीडिंग का और खफा हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं रीडिंग जब नहीं दिखाई देती। तो हम सो सॉरी मैं नहीं ले पाई कल रीडिंग, तो मैं अभी ले रही हूँ सुबह रीडिंग। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल में डू सो। मेरे चैनल के लिंक को, नाम को सबके साथ शेयर कीजिए प्लीज़ प्लीज़। और सबसे कहिए जिन्होंने भी अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। उनसे भी कहिए कि वो आगे और इसे शेयर करें, है ना। वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइस।